वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और बीपीएससी उर्दू 1 to 5 और हाई स्कूल की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से कायदे से कर रहे होंगे। इसी एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करने वाला हूं, हल करने वाला हूं, आपको पढ़ाने वाला हूं ताकि आपकी तैयारी मज़ीद बेहतर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर 1 है, हाली ने अपने कलाम के मजमूए पर जो मुक़द्दमा लिखा वो बाद में किस नाम से मशहूर हुआ। बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम है, जो इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जवाब क्या है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने कलाम के दीबाचे के तौर पर जो मुक़द्दमा लिखा वो किस में शाये हुआ है? वो उर्दू दुनिया में मुक़द्दमा शेर व शायरी के नाम से शाये हुआ है। किस नाम से शाये हुआ है? मुक़द्दमा शेर व शायरी के नाम से शाये हुआ है। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है? नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम लिखिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव और मारूजी सवालात में पूछा जा सकता है। नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम लिखिए। तो नज़ीर अकबराबादी का पूरा नाम क्या है? उनका नाम है शेख वली मोहम्मद, उर्फ़ क्या है? नज़ीर अकबराबादी। नाम था शेख वली मोहम्मद और उसे नज़ीर अकबराबादी के नाम से जाना जाता था, इसीलिए उर्फ़ क्या था? नज़ीर अकबराबादी। सवाल नंबर 3 देखते हैं। मीर का असल नाम क्या था? मीर का असल नाम क्या है? मीर तकी मीर। मीर का असल नाम क्या है? मीर तकी मीर। सवाल नंबर 4 है, मीर की विलादत कहाँ और किस सन में हुई? तो ये भी बहुत ही अहम सवाल है जो पूछा जाता है। मीर की विलादत कब हुई है? 1722 में या 23 में। कहाँ हुई है? अकबराबाद में। 1722 या 23 में कहाँ हुई है? अकबराबाद में हुई है। सवाल नंबर 5 है, नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए और कब? क्या है? नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए और कब पैदा हुए? तो इसका जवाब है, नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश 1735 ईस्वी में हुई। और कहाँ हुई? इसकी पैदाइश दिल्ली में हुई। नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए? नज़ीर अकबराबादी दिल्ली में पैदा हुए। और कब हुए? 1735 ईस्वी में पैदा हुए। 1735 में। पैदाइश और वफ़ात ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए पैदाइश और वफ़ात दोनों चीज़ें आप लोग गौर से पढ़ें और याद रखें। सवाल नंबर 6 है, गालिब के हालात ज़िंदगी पर हाली ने कौन सी किताब लिखी है? इसी को मारूजी सवालात में पूछा जा सकता है। ये जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये 1 to 5 और 1 to 5 और हाई स्कूल दोनों के लिए मुफीद और इम्पोर्टेंट है। गालिब की हालात ज़िंदगी पर हाली ने कौन सी किताब लिखी है? इसका जवाब है, गालिब के हालात ज़िंदगी और फ़िक्र-ओ-फ़न पर उन्होंने यादगार गालिब लिखी है। किसने लिखी है? गालिब के हालात ज़िंदगी पर हाली ने लिखी है। हाली ने क्या लिखी है? यादगार गालिब लिखी है। किसकी हालात ज़िंदगी पर? गालिब की हालात ज़िंदगी पर। सवाल नंबर 7 है, हाली का इंतकाल कब हुआ? हाली का इंतकाल कब हुआ था? हाली का इंतकाल 31 दिसंबर हाली का इंतकाल कब हुआ है? 31 दिसंबर 1914 को हाली का इंतकाल हुआ है। कब? 31 दिसंबर 1914 को हाली का इंतकाल हुआ है। सवाल नंबर 8 है, अल्लामा इकबाल की वफ़ात कब और कहाँ हुई है? अल्लामा इकबाल की वफ़ात 21 अप्रैल 1938 को कहाँ हुई है? लाहौर में हुई है। लाहौर में अल्लामा इकबाल की वफ़ात हुई है। और कब हुई है? 21 अप्रैल 1938 को। ये समझ गए? सवाल नंबर 9 है, इकबाल के किस शायरी मजमूए का निस्फ़ हिस्सा उर्दू और निस्फ़ हिस्सा फ़ारसी में है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इकबाल के किस शायरी मजमूए का निस्फ़ हिस्सा उर्दू और निस्फ़ हिस्सा फ़ारसी में है? आप लोग इतना ध्यान से गौर से वीडियो को देखिए कि दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और जहन में बिल्कुल सारी बातें आ जाएं। तो जवाब है, अरमगान हिजाज़ का निस्फ़ हिस्सा उर्दू और निस्फ़ हिस्सा फ़ारसी में है। सवाल को गौर से देखिए कि इकबाल के किस शेरी मजमूए का निस्फ़ हिस्सा उर्दू और निस्फ़ हिस्सा फ़ारसी में है।
جواب ہے ارمغان حجاز کا نصف حصہ اردو اور نصف حصہ فارسی میں ہے۔ یہ جو شارٹ آنسر اور شارٹ کوشچن آنسر ہے بالکل بی پی ایس سی کے طرز پر ہے، ایس سی آر ٹی کے طرز پر ہے، اسی لیے اس کو اچھا سے آپ لوگ پڑھیے۔ سوال نمبر 10 ہے، نور چشمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ نور چشم کا لفظی معنی آنکھ کی روشنی ہے۔ نور چشم کس کو کہا جاتا ہے؟ نور چشم کا لفظی معنی آنکھ کی روشنی ہے، لیکن اصطلاح میں اس سے مراد بیٹا فرزند جو کہ لائق اور باصلاحیت ہو، نور چشم۔ سوال نمبر 11 ہے، شاد کو کس سرکار نے کون سا خطاب دیا تھا؟ شاد کو کس سرکار نے کون سا خطاب دیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے شاد کو انگریزی سرکار نے خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ کون سا خطاب؟ خان بہادر کا خطاب دیا تھا۔ کس نے؟ انگریزی سرکار نے۔ سوال نمبر 12 ہے، میر تقی میر کے دو ہم عصر مشہور شعراء کون تھے؟ یہ بھی معروضی سوالات میں آبجیکٹیو کوشچن میں پوچھا جا سکتا ہے، تو جواب ہے ناسخ اور مومن۔ میر تقی میر کے دو ہم عصر مشہور شعراء کون تھے؟ ناسخ اور مومن۔ سوال نمبر 13 ہے، حالی کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ یہ بھی بہت ہی اہم کوشچن ہے، حالی کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ حالی کی پیدائش 1837 عیسوی میں ہوئی ہے۔ کب؟ حالی کی پیدائش 1837 عیسوی میں ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ پانی پت دہلی کے محلے انصار میں ہوئی ہے۔ کہاں؟ پانی پت میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، حالی کا دوسرا تخلص کیا تھا؟ یہ بھی بہت ہی اہم کوشچن ہے، حالی کا دوسرا تخلص کیا تھا؟ حالی کا دوسرا تخلص کیا تھا؟ یہ خستہ تھا۔ حالی کا دوسرا تخلص کیا ہے؟ خستہ تھا۔ سر سید کی فرمائش پر حالی نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ یہ بھی بہت ہی اہم کوشچن ہے، سر سید کی فرمائش پر حالی نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ یہ جو شارٹ آنسر کوشچن آنسر ہے، اس کو آپ کسی بھی وقت ایکسٹرا ٹائم میں سنیں گے تو بالکل آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں آ جائے گی، کیچ ہو جائے گی اور آپ آسانی سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ سر سید کی فرمائش پر حالی نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ سر سید سے متاثر ہو کر ان کی فرمائش پر حالی نے اپنی مشہور زمانہ شعری تصنیف مد و جزر اسلام المعروف بہ مسدس حالی لکھی ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، شاد عظیم آبادی کے ذریعہ لکھی گئی ناولوں کے نام بتائیے۔ جواب صورت الخیال اور بدھوا ان کے ناولوں کے نام ہیں۔ سوال نمبر 17 ہے، مثنوی سحر البیان کے شاعر کا نام بتائیے۔ یہ بھی بہت ہی اہم کوشچن ہے، اس کا نام ہے میر حسن۔ کیا نام ہے؟ میر حسن۔ اس کا نام مثنوی سحر البیان کے شاعر کا نام کیا ہے؟ میر حسن ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، دہلی پر نادر شاہ کا حملہ کب ہوا ہے؟ جواب ہے 1739 عیسوی میں دہلی پر نادر شاہ کا حملہ ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ دہلی پر نادر شاہ کا حملہ کب ہوا تھا؟ 1739 عیسوی میں دہلی پر نادر شاہ کا حملہ ہوا تھا۔ اگلا کوشچن ہے، سفید رات کس کی نظم ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، سفید رات یہ کس کی نظم ہے؟ سفید رات یہ کس کی نظم ہے؟ اس کا جواب ہے یہ نظم آلوک دھنو کی تخلیق ہے۔ یہ نظم کس کی؟ آلوک دھنو کی تخلیق ہے۔ سوال نمبر 20، میر حسن کا اصلی نام کیا تھا؟ وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ میر حسن کا اصلی نام کیا تھا؟ ان کا اصلی نام غلام حسن تھا۔ ان کی پیدائش دہلی میں پرانے شہر کے محلہ سید واڑہ میں ہوئی تھی۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ لوگ یاد رکھیں۔ سوال نمبر 21 ہے، شاد کا اصل نام کیا ہے؟ شاد کا اصل نام علی محمد اور تخلص کیا ہے؟ شاد ہے۔ شاد کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام ہے علی محمد اور تخلص کیا ہے؟ شاد ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، آتش کا پورا نام کیا ہے؟ آتش کا پورا نام ہے خواجہ حیدر علی اور تخلص کیا ہے؟ آتش ہے۔ آتش یہ نام نہیں ہے، ان کا پورا نام خواجہ حیدر علی ہے اور تخلص کیا ہے؟ آتش ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، شاد کس شہر میں رہتے تھے؟ اس شہر کا نام ابھی کیا ہے؟ کیا اسے دوسرے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟
शाद किस शहर में रहते थे? जवाब है उस शहर का नाम अभी क्या है? क्या उसे दूसरे नामों से भी याद किया जाता है? अली मोहम्मद शाद अजीमाबाद मौजूदा नाम क्या है? शहर पटना। किस शहर में रहते थे? अजीमाबाद में रहते थे। अभी मौजूदा जो नाम है उस शहर का नाम पटना है। उसको पाटलिपुत्रा के नाम से भी याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतिश कब और कहाँ पैदा हुए? आतिश की पैदाइश फैज़ाबाद यूपी में 1700 कब हुई है? 1778 ईस्वी में पैदाइश हुई है। आतिश की पैदाइश कहाँ पे है? फैज़ाबाद में हुई है। और कब हुई है? 1778 ईस्वी में पैदाइश इनकी हुई है, 1778 ईस्वी में। तो ये भी समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमिन का पूरा नाम क्या था? मोमिन का पूरा नाम क्या था? इसका जवाब है मोमिन का पूरा नाम, उनका पूरा नाम हकीम मोमिन ख़ां मोमिन था। हकीम मोमिन ख़ां मोमिन किसका नाम है? मोमिन का पूरा नाम है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब एग्ज़ाम में पूछा गया है, वही सब क्वेश्चन है। शाद अजीमाबादी ने तारीख़ बिहार कितने जिल्दों में लिखी है? शाद अजीमाबादी ने तारीख़ बिहार कितने जिल्दों में लिखी है? जवाब है तारीख़ बिहार 3 जिल्दों में लिखी गई है। कितने? 3 जिल्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल किस सन में और कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी में कहाँ हुई है? सियालकोट में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल के आबा व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अल्लामा इकबाल के बारे में कोई एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। उनके आबा व अजदाद क्या थे? ब्राह्मण थे, जो कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट चले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल कब इंग्लैंड गए थे? अल्लामा इकबाल 1905 ईस्वी में इकबाल आला तालीम के लिए इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकबाल की 2 फ़ारसी तसानीफ़ के नाम बताइए। इकबाल के 2 फ़ारसी तसानीफ़ के नाम, एक है असरार खुदी और एक है रमूज़े बेखुदी। इकबाल की 2 मशहूर तसानीफ़ में से हैं असरार खुदी और एक है रमूज़े बेखुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज़ीर अकबराबादी का मज़ार किस शहर में है? नज़ीर अकबराबादी का मज़ार किस शहर में है? जवाब है इसका नज़ीर अकबराबादी ताजगंज आगरा में सुपुर्द खाक हुए। इनका मज़ार कहाँ है? आगरा में। नज़ीर अकबराबादी का मज़ार कहाँ है? आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली का पूरा नाम क्या है? हाली का पूरा नाम क्या है? हाली का पूरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है और इनका तखल्लुस क्या है? हाली है। हाली का नाम क्या है? अल्ताफ़ हुसैन और इनका तखल्लुस क्या है? हाली। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े या सॉल्व किए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे तरीक़े से इसको ज़हन नशीन कर लें, इसको पढ़ लें। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए मैं मज़ीद मेहनत कर सकूं। चूँकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मज़ीद मैं इसके लिए मेहनत आपके लिए कर सकता हूँ। शुक्रिया।